गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था चैप्टर फर्स्ट की केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में पार्ट फर्स्ट, जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शन होती क्या है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है एंड बेसिकली जो 4 टाइप्स जो रिएक्शंस थी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में कल आपसे डिस्कस किया था। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसे नाम से पता चल रहा, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, किसी को ऑक्सीजन देना या फिर उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करना ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन करना, ऑक्सीजन को देना और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। मीन्स किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन को लेना, देना और हाइड्रोजन को रिमूव करना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। अब आप एग्जाम्पल में समझिए, जैसे Zn जिंक प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट थे हमारे पास, एक था जिंक, दूसरा था ऑक्सीजन। यहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड है इसमें सिर्फ क्या है? जिंक अकेला, उसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो हमने क्या किया, इस रिएक्शन में जिंक को क्या दे दिया, जो प्रोडक्ट बना उसमें क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड, ZnO। मीन्स यहाँ पर रिएक्टेंट में जिंक था सिर्फ, उधर क्या हुआ? जिंक में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी यही थी जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए। तो इधर जिंक ऑक्साइड में जो प्रोडक्ट है उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। दैट्स वाई जिंक ऑक्साइड इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम अकेला था इधर रिएक्टेंट, ऑक्सीजन अलग रिएक्टेंट था, बट जो प्रोडक्ट तैयार हुआ वो क्या हुआ है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मीन्स मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन को देना, ऐड करना, या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करना, हटा देना उसमें से, तो वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब इधर क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, जो हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके पास क्या थी? हाइड्रोजन थी। अब इस हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन थी, तो इस हाइड्रोजन को हटाकर इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है। तो इधर जो प्रोडक्ट बना वहां पर क्या बन गया? H2O बन गया, ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन है, उसमें भी ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में भी क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का रिमूवल और ऑक्सीजन का एडिशन, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? मतलब क्या हो रहा है? जैसे सल्फर को देखिए आप, इधर क्या था? हाइड्रोजन सल्फाइड था, तो इधर क्या हुआ? इस हाइड्रोजन सल्फाइड में से क्या हुआ है? हाइड्रोजन रिमूव हो गया और अकेला सल्फर रह गया इधर। तो इसलिए क्या है ये? इसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, सल्फर रह गया सिर्फ, तो इसलिए क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया इसमें से। दैट्स वाई ये क्या है? हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये फिर से रिमाइंड कर देती हूँ, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, तो वो क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट, इसका अपोजिट होता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन होता है हाइड्रोजन का, उधर क्या था? एडिशन हो रहा था ऑक्सीजन का, और इधर रिडक्शन में क्या हो रहा है? रिडक्शन, ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल, सॉरी ऑक्सीजन का रिमूवल, उसे कहते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन। इसका उल्टा जस्ट, उसमें ऑक्सीजन एडिशन था, इसमें हाइड्रोजन एडिशन है। उसमें हाइड्रोजन रिमूवल था, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन है और रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का रिमूव करना ही क्या कहलाता है? रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। जैसे इधर क्या था? हाइड्रोजन प्लस सल्फर, 2 रिएक्टेंट थे। मिस सल्फर जो था अकेला था, उसके पास कोई हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नहीं थी, बट क्या हो रहा है? इधर सल्फर का क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है सल्फर का,
क्यों हो रहा है रिडक्शन? क्योंकि जैसे हाइड्रोजन H2 प्लस S सल्फर, इधर क्या है, सल्फर के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्या है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा है। तो इधर क्या हुआ, सल्फर में हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, H2S बन गया, इसलिए क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसलिए क्या हो रही है, इधर सल्फर का रिडक्शन हो रहा है, मीन्स रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। वैसे Cl2 क्लोरीन प्लस H2S, तो क्लोरीन प्लस H2S सल्फर हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास प्रोडक्ट है HCl प्लस सल्फर, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सल्फर। तो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो कि जो क्लोरीन है, इधर क्या था, क्लोरीन अकेला था, इसका क्या था, क्लोरीन के पास कोई हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नहीं थी Cl2 के पास, लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्या है, प्रोडक्ट साइड में इसके पास हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, मीन्स HCl बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, इसलिए इधर क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है। बट हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो रहा है, H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्यों हो रहा है H2S का ऑक्सीडेशन? क्योंकि H2S के पास हाइड्रोजन थी, बट हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया है, और जहां पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो और प्रोडक्ट साइड में क्या है, सिर्फ सल्फर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसके अंदर दोनों ही रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है, क्लोरीन का तो रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो H2S है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट ZnO प्लस सी, जिंक ऑक्साइड प्लस सी, उधर क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का क्या, जिंक ऑक्साइड में क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड में तो इधर ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, इधर मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन का रिमूवल होना, रिडक्शन होता है। तो इधर देखिए स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट साइड में जिंक के पास क्या था, ऑक्सीजन था, बट प्रोडक्ट साइड में जिंक अकेला रह गया है, इसका मतलब इसमें से रिमूवल हो गया ऑक्सीजन का जिंक ऑक्साइड में से, और यहाँ पर जिंक हो गया अकेला, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, इधर रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गया इसमें से, और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में सिर्फ कार्बन था, इधर क्या हो गया, कार्बन ऑक्साइड, तो इसका मतलब कार्बन का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रही है, बट ZnO जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हटके सिर्फ जिंक रह गया है। वैसे ही नेक्स्ट रिएक्शन में है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 Cu प्लस H2O, ये आपको दिख ही रहा है, इधर भी सेम है इसकी तरह, ये Cu कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो गई इसमें से, और H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें H2 हाइड्रोजन में क्या हुआ, H2O बन गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, इसलिए ये क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिस रिएक्शन में दोनों चीज़ें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, मीन्स रेडॉक्स, रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, मीन्स जिसके अंदर रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन दोनों ही रिएक्शन साथ साथ हो रही हैं, उस रिएक्शन कहते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। आर रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन दोनों ही एक साथ हों, उसे कहते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। नाम से क्लियर हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं सल्फर प्लस H2HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट्स इधर देखिए कैसे कैसे दोनों रिएक्शन हो रही हैं इसमें, और पहले भी हुई थी, लेकिन मैंने आपको बताया था रेडॉक्स भी है ये, अब ये नाम बता रही हूँ रेडॉक्स होती क्या है। तो H2S में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड का, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, और हाइड्रोजन का रिमूवल होना या ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन होती है, तो H2S में सिर्फ सल्फर बन रहा है, ना कि H2S प्रोडक्ट साइड में सिर्फ सल्फर रह गया है और हाइड्रोजन रिमूव हो गई है, दैट्स वाई H2S का क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है Cl2 का रिडक्शन, क्योंकि इधर क्लोरीन थी सिर्फ रिएक्टेंट साइड में,
और प्रोडक्ट साइड में क्या हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मीन्स क्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन हो गया। इसलिए क्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन होना ये किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन। तो इसके अंदर दोनों ही रिएक्शन हो रही हैं, एक तरफ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक तरफ रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन भी आप देखते समझ गए होंगे, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, Cu प्लस H2O। तो स्टूडेंट्स इसमें भी सेम हो रहा है, उधर तो हाइड्रोजन का एडिशन और रिमूवल हो रहा था, इधर ऑक्सीजन का हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड था हमारे पास CuO, लेकिन प्रोडक्ट साइड में हम देख रहे हैं सिर्फ Cu रह गया, कॉपर रह गया। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया इसमें से, और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। दैट्स वाई कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, और H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन H2 का, क्योंकि इधर रिएक्टेंट साइड में सिर्फ ऑक्सीजन वो था, हाइड्रोजन था, बट प्रोडक्ट साइड में क्या हो गया, H2O मीन्स ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हो गई है, और ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। तो इसके अंदर दोनों ही रिएक्शन हो रही हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आप और भी अपनी बुक्स में देखोगे। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो मीन्स ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन हेल्प, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं वो होते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, मीन्स कोई ऐसे सब्सटेंस जो किसी को ऑक्सीजन दें या उसमें से रिमूव करें हाइड्रोजन को, और ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करें किसी दूसरे सब्सटेंस की, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स जो किसी को ऑक्सीजन दे, और ऑक्सीजन देगा तो ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प कर रहा है, जिसको भी दे रहा होगा वो ऑक्सीजन। तो ऐसे सब्सटेंस जो किसी को ऑक्सीजन दें या हाइड्रोजन को रिमूव करें या उसका ऑक्सीजन देकर उसका ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करें, उन्हें कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दें और हाइड्रोजन को रिमूव करें, एंड कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इधर ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट, जो ऊपर मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन में बताया था, वही एग्जाम्पल दोबारा रिपीट हो गया है। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, प्रोडक्ट है हमारा Cu प्लस H2O। अब इधर स्टूडेंट्स देखिए, मैंने बताया था ऐसा पदार्थ, ऐसा सब्सटेंस जो किसी को ऑक्सीजन दे और ऑक्सीजन देकर उसकी ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करे, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इधर आप रिएक्टेंट में देख रहे हो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड पास ऑक्सीजन थी, अब ये अपनी ऑक्सीजन को किसी और को दे देगा, तो किसी और को दे देगा मतलब H2 को दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा। तो देखिए बेटा, रिएक्टेंट साइड में कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, बट प्रोडक्ट साइड में क्या था, इसका सिर्फ कॉपर रह गया, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट हो गया ये। तो इसने क्या किया, अपनी ऑक्सीजन किसी को दे दी, तो किसी और को दे दी तो किसी और का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसलिए इधर जो कॉपर ऑक्साइड है जिसका रिडक्शन हो रहा है, ये यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मीन्स जो रिमूव होते जिसमें से ऑक्सीजन, जिसका खुद का तो रिडक्शन हो रहा है, रिमूव हो रही ऑक्सीजन, लेकिन किसी और को वो दे रहा है ऑक्सीजन, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं हम, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कहने का ये है, अ रिड्यूसिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस, मतलब मेन बात क्या है, ए सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड, जो सब्सटेंस खुद तो हो रहा है रिड्यूस्ड, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो रिड्यूस हो रहा होगा वही ऑक्सीडाइजिंग है, मीन्स खुद रिड्यूस्ड और किसी और को ऑक्सीजन दे दे, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे आपने क्लियर आपको हो गया है, तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब H2 क्या है, यहाँ पर H2 क्या है, H2 ने क्या किया, ऑक्सीजन से, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले ली, तो जो किसी और से ऑक्सीजन ले, जो गेन करे ऑक्सीजन या किसी और को हाइड्रोजन दे दे, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। मीन्स एडिशन ऑफ, इधर देखिए H2 का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है इसमें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया इसका H2 का H2O में। बट यहाँ पर जो H2 जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसने किसी और में से रिड्यूस कर लिया, किसी और से ले लिया है, तो वो होता है वो रिडक्शन रिएक्शन या रिड्यूसिंग एजेंट। अब नेक्स्ट मैं आपको रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताऊंगी।
रिड्यूसिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, जो किसी को हाइड्रोजन दे, उल्टा है इसका, उसमें ऑक्सीजन दी थी, इसने किसी को हाइड्रोजन दे दी, या किसी से रिमूव कर ले ऑक्सीजन को, किसी और से ले ले। तो ऊपर वाले रिएक्शन में क्या है, H2 ने किसी और से, हाइड्रोजन ने किसी और से, मतलब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले ली। तो जो किसी और से ऑक्सीजन ले या किसी को हाइड्रोजन दे दे, उस रिएक्शन को क्या, उसको क्या कहते हैं हम, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। मीन्स जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो तो होता है रिड्यूसिंग, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो तो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन ऑफ द अदर सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ बताई है, आपके माइंड में ये चीज़ बैठ ही गई होगी। तो एक बार आप इनको दोबारा से पढ़ना, और फिर मैं जो आपको क्वेश्चन दे रही हूँ इनको सॉल्व करने की ट्राई करना। और ये जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, असाइनमेंट फर्स्ट और असाइनमेंट सेकंड दोनों ही आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।